नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 घर। उसके पहले के पीरियड में हम लोग क्या सीखे थे? पाठ 3 कौन सा? सच्चे मित्र। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं घर। तो घर एक मंदिर के समान होता है, हम सब जानते हैं। और घर में बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारे मतलब कि हमारे प्रियजन जो रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। तो वो घर का महत्व क्या है और वो घर कैसे बनता है, देखो आज हम लोग देखेंगे। लेकिन ये घर जो है थोड़ा सा अनोखा है। कैसे? क्योंकि इसे हम बनाने वाले हैं वर्णमाला से। वर्णमाला को आप अच्छे से जानते हो, अ से लेके ग तक। उसी को हम लोग लिख के बिंदुओं के द्वारा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे और हम उसे एक घर का आकार देंगे। तो आओ बच्चों, चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर और निकालिए पाठ 4। तो चलो बच्चों देखते हैं। आप देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 8 के ऊपर ये घर पाठ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें पाठ 4 घर। पहले देखिए इसमें क्या दिया है? अजय घर चल, अंगद शरबत उधर रख, बर्तन ढक, ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। सब झटपट छत पर चढ़ गए, ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। ओथर उखल इधर रख, ऋषभ सड़क पर डर मत, आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर अंग इय अह त्र ड़ ज्ञ पढ़े। तो बच्चों ये क्या दिया है? इसमें ये दिया गया है कि इसमें मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले बहुत सारे शब्द दिए हैं। तो उसी पे हमें क्या करना है, उसी पे ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? वर्णमाला आनी चाहिए बच्चों। तो इसी वर्णमाला को हम लोग क्या करेंगे, अभी नीचे आप जैसे देखोगे, नीचे एक घर का चित्र दिया है जो अधूरा बना हुआ है, पूरा नहीं बना है। आप देखोगे अधूरा बना हुआ है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है देखो, बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूर्ण करो और रंग भरो। दिए गए बिंदुओं पर पूरी वर्णमाला क्रम से लिखो। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बिंदु दिए गए हैं वहाँ पे हमें क्या करना है? वर्णमाला क्या करनी है? लिखनी है। और क्रम से लिखने के बाद उन बिंदुओं को हमें क्या करना है बच्चों? जोड़। तो बच्चों पाठ्य पुस्तक द्वारा मैंने आपको बताया कि कैसे बिंदुओं को जोड़ना है। जब आप बिंदुओं को जोड़ दोगे तो आपका घर बहुत सुंदर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, मैंने आपको बताया था अलग अलग बिंदुओं पे आपको वर्णमाला लिखते जाना है और उससे क्या करना है, एक दूसरे से मिलाते रहना है। ये पूरी वर्णमाला जो है मैंने लिखी है और उसके बिंदुओं को क्या किया है, मैंने जोड़ा है। जब आप जोड़ दोगे तो इस तरह से आपका घर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इसको जोड़ने के बाद आओ हम देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में क्या दिया है। पहले उन्होंने दिया है सुनो, समझो और दोहराओ। मतलब क्या है, जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं उसको ध्यान से सुनना है, उसे समझना है और फिर बार बार उसे बोलना भी है। जैसे कि पहला दिया है यहाँ पे, अपना घर साफ सुथरा रखो। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम लोग घर को एक मंदिर के समान मानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? घर को एकदम साफ रखना चाहिए। ना सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हमारी
खुद की भी है। अगर ज़्यादा नहीं तो हमारा जो सामान है वो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रखेंगे। जैसे बच्चों आप घर पे जाते हो तो कई बार क्या है कि आपके जो कपड़े रहते हैं, यूनिफॉर्म जो रहता है वो वैसे के वैसे आप पहन के बाहर खेलने चले जाते हो। आपका बस्ता एक तरफ फेंक देते हो और सीधा खेलने के लिए निकल लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले जाना है, अपने हाथ मुंह धोएंगे, अपना बस्ता उसकी जगह पे रखेंगे, अपना यूनिफॉर्म चेंज करके घर के कपड़े पहन के फिर हमें खेलने के लिए बाहर जाना है। तो घर भी स्वच्छ रहेंगे और हम भी खुद भी स्वच्छ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया है, फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। जैसे कि फलक पर मतलब बोर्ड पे, यहाँ पे ही नहीं बाहर भी अगर कहीं पे बोर्ड पे कोई शब्द कोई अक्षर लिखे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे कि हम लोग कभी कभी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है शांति रखो, लेकिन फिर भी आवाज़ सब लोग वहाँ पे करते ही रहते हैं। और कई जगह पे दीवार पे लिखा रहता है कि यहाँ कचरा न फेंके, तो सब लोग वही कचरा फेंकते हैं। तो अक्षर को अच्छे से उसमें देखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। फिर दिया है छत पर धीरे धीरे चढ़ो। कई बार छत पे आप पतंग चगाने जाते हो या पतंग लेने जाते हो तो फटाफट चढ़ जाते हो। फटाफट मत चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ो ताकि आप गिर ना जाओ। फिर दिया है बगिया के फूल मत तोड़ो, क्योंकि हम लोग बगीचा में क्यों जाते हैं, आनंद के लिए जाते हैं और वहाँ की हरियाली की वजह से जाते हैं। तो वहाँ पे अगर फूल ही नहीं रहेंगे तो बगिया की शोभा कैसे रहेगी। तो बगिया के फूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए। फिर देखो यहाँ पे दूसरा स्वाध्याय में प्रश्न दिया है, घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम लिखो। तो घर में कौन सी चीजें बनती है पेय पदार्थों में, आपको पता है क्या? अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो दही से क्या बनता है बच्चों? छाछ बनती है। आपको पता है छाछ है ना, आपको छाछ पीना पसंद भी होगा, गर्मी की सीजन में सब लोग पीते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा पदार्थ होता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या है रिसेस में इसको लेते भी हो और उसे पीते भी हो कई बार, और घर पे बहुत बनाना आसान रहता है। क्या है वो? जलजीरा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जलजीरा भी एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ मतलब पिए जाने वाले पदार्थ। और एक आपको बताती हूँ, ये नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूंगी। शिकंजी। शिकंजी नींबू की शिकंजी, जिसे हम लोग नींबू पानी भी बोलते हैं, वही नींबू की शिकंजी क्या है, पीने का एक पदार्थ है। वैसे ही दही से और एक चीज बनती है बच्चों, आपको पता होगा, वो क्या है? लस्सी। लस्सी भी पीने वाले पदार्थों में आती है। जैसे कि छाछ होता है तो हम लोग उसमें नमक जीरा डालते हैं, लेकिन लस्सी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं। तो ये सारे बच्चों पेय पदार्थ हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको आते हैं तो आप लिख सकते हो, जैसे कि शरबत, चाय, कॉफ़ी या और भी कई चीज़ें हैं जो आपको पता होगी, वो भी आप इसमें लिखेंगे। यह आपका क्या है? गृह कार्य है। अभी आगे के स्वाध्याय में उन्होंने दिया है चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है। उन्होंने चढ़ जो है शब्द, उससे चढ़ाई शब्द बना है। इसी तरह शब्द बनाओ और लिखो। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसी को हम लोग को, जैसे चढ़ से चढ़ाई हो गया, तो बुन से क्या हो जाएगा बच्चों? बुनाई। ऐसे शब्द हम लोग को बनाना है। फिर देखो पढ़ दिया है, तो पढ़ से क्या हो जाएगा बच्चों? पढ़ाई। और नीचे कट दिया है, तो कट से क्या हो जाएगा बच्चों? कटाई। इस तरह से हमें अलग अलग शब्द बनाने हैं। उसके बाद के प्रश्न में दिया है दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। तो यहाँ पे सारे स्वर दिए गए हैं, तो इन स्वरों को हमें क्या करना है? क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अ, फिर आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, उसके बाद क्या आएगा? छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ,
फिर औ, फिर आएगा और आखिरी में आएगा अह। इस तरह से आपको क्या करना है, क्रम में लगाना है। जैसे इसमें स्वर को दिया गया है वैसे व्यंजन को भी दे सकते हैं। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस वर्णमाला में किस अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आएगा, किस वर्ण के बाद दूसरा वर्ण आएगा, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और साथ में आप गृह कार्य में आपको करना है वर्णमाला। वर्णमाला आपको 2 बार लिखनी है और उसे अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब तक वर्णमाला आप नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको क्रम में नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने लगाया है, देखिए यहाँ अच्छे से ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से आपको करना है बच्चों, ठीक है। तो फिर आज हमने वर्णमाला के द्वारा बना हुआ घर भी देखा और वर्णमाला कैसे लिखते हैं, उसको क्रम से कैसे लिखी जाती है, और उसके ऊपर से हम लोग ने स्वाध्याय भी पढ़ा। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और हम लोग आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे इसके बाद के लेक्चर में। थैंक यू।